अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक फिजिक्स है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली न्यू वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिलती रहें। चलिए हम विदाउट टाइम वेस्टिंग अपने टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। आज हम न्यूमेरिकल्स का पार्ट डन करेंगे। चैप्टर काइनेमेटिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर नंबर 2 है। मैंने चैप्टर नंबर 1 के इसलिए नहीं करवाया क्योंकि उसके इतने आते नहीं हैं। ज़्यादा जिन चैप्टर्स के आते हैं पहले हम वो करेंगे एंड देन फिर हम लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे जाएंगे। ठीक है, पेज नंबर 33 पे पहला सेल्फ असेसमेंट है, उसके ऊपर जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2, इफ वेक्टर ए हैज़ अ कंपोनेंट, अगर वेक्टर ए का कंपोनेंट 3 और -2 है एंड वेक्टर बी हैज़ कंपोनेंट और वेक्टर बी का कंपोनेंट है 1 और -1 और 5, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ए प्लस बी के कंपोनेंट फाइंड करके दिखाएं। ठीक है, सबसे पहले आप डेटा बनाने के लिए लिखेंगे गिवन एंड देन टू फाइंड। ठीक है, गिवन की जगह आप नॉन क्वांटिटीज भी लिख सकते हैं और टू फाइंड की जगह आप अननोन क्वांटिटीज भी लिख सकते हैं। ठीक है, ए हमारे पास 3 और -2 था और बी हमारे पास था -1 और 5। ठीक है, और हमें फाइंड करना था ए प्लस बी। फार्मूला के हैंड डालेंगे ए प्लस बी इज इक्वल्स टू कॉम्पोनेंट ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, देन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ए की जगह ए की वैल्यू लिखी, बी की जगह बी की वैल्यू लिखी। पहला जो कंपोनेंट है पहले से प्लस होगा और दूसरा जो कंपोनेंट है दूसरे से होगा। 3 - 1 और यहाँ पर -2 + 5 आ गया। 3 - 1 होता है 2, -2 और +5 होता है 3। ठीक है, ये हमारा आ गया आंसर। अब रिजल्ट, आप रिजल्ट खुद बनाएंगे। देखिए रिजल्ट बनाने का तरीका ये है, जो क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए दिया गया वही लाइन लिखेंगे। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ए प्लस बी, तो आप लिखेंगे द कंपोनेंट्स ऑफ ए प्लस बी आर क्या है 2 और 3। ठीक है, देन हम मूव करते हैं नेक्स्ट सेल्फ असेसमेंट पे, जो कि है पेज नंबर 38 पे। सेल्फ असेसमेंट नहीं, एग्जाम्पल नंबर 2.1 है। फाइंड ए डॉट बी, मतलब ए मल्टीप्लाई बाई आपने फाइंड करना है। अगर ए के कंपोनेंट आपको दिए हुए आई 2j और के और बी के कंपोनेंट दिए हुए 3 4 और 2। ठीक है, ये आई जे के इनके ऊपर कैप है, ये है हमारे पास यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, अच्छा जी, और ये जो ऊपर एरो बना हुआ है ये वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। विदाउट टाइम वेस्टिंग मूव करते हैं इसके सॉल्यूशन पे। वैसे हमने सिंपल डेटा गिवन फाइंड करके बनाना है। फॉर्मूला आपने लगाना है ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए का कंपोनेंट मल्टीप्लाई बाय बी का कंपोनेंट। ठीक है, अब ए के कंपोनेंट की जगह आपने लिखा i -2j प्लस के, बी के कंपोनेंट की जगह लिखा 3i -4j -2k। अच्छा, ये जो i j k है ना, इनको आप सिंपल जैसे मल्टीप्लाई हो रहा है ना वैसे सिंपल लिख लें और पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लें। i के साथ कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है तो i मल्टीप्लाई होगा 3i से, एक ब्रैकेट में लिख लिया। -2j मल्टीप्लाई होगा -4j से, एक ब्रैकेट में लिख लिया। प्लस का के मल्टीप्लाई होगा -2k से, एक ब्रैकेट में लिख लिया। ठीक है, अब 3 यहाँ है, मतलब 3i मैंने आपको कहा था नंबर्स को नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। 3 1 ज़ा 3 और ये i मल्टीप्लाई बाई आई एक जगह आ गया। 2 4 ज़ा 8 माइनस माइनस प्लस 8 प्लस का 8 आ गया और ये j और j यहाँ ऐसे लिख लिया। ठीक है, ब्रैकेट में भी आप इनको ऐसे करके लिख सकते हैं। ठीक है, देन 1 2 ज़ा 2 -2 आएगा उनके प्लस माइनस माइनस और के। अच्छा, जब भी आप यूनिट वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं ना, मतलब सेम यूनिट वेक्टर हमेशा मल्टीप्लाई होकर 1 आंसर देते हैं। i और j मल्टीप्लाई होगा तो 1 आंसर नहीं देगा क्योंकि आई जे सेम नहीं है। आई मल्टीप्लाई के वन आंसर देगा, जे मल्टीप्लाई होकर 1 आंसर देगा और के मल्टीप्लाई होकर 1 आंसर देगा। इनकी जगह 1 पुट किया, 3 1 ज़ा 3 8 1 ज़ा 8 -2 1 ज़ा -2। इनको आप कैलकुलेटर में डालें, 3 + 8 -2 9 आंसर आ जाएगा। ठीक है, और वही हमारे एग्जाम्पल में दिया हुआ है। देन हम मूव करते हैं एग्जाम्पल नई सेल्फ असेसमेंट पेज नंबर 41 पे। वेक्टर ए के कंपोनेंट आपको ये दिए हुए हैं, वेक्टर बी के कंपोनेंट ये दिए हुए हैं। इनके डॉट प्रोडक्ट निकालना है, जैसे हमने यहाँ पे निकाला है। ठीक है, ये भी डॉट प्रोडक्ट था लेकिन यहाँ पर ना आई जे के दिया हुआ था, यहाँ आई जे के नहीं दिया हुआ। सिंपल आपने गिवन फाइंड और फार्मूला जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में बनाया वैसे ही बनाना है। ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए का कंपोनेंट बी का कंपोनेंट, पहला पहले से मल्टीप्लाई होगा, दूसरा दूसरे से। 2 मल्टीप्लाई होगा -1 से, -3 मल्टीप्लाई होगा 4 से, 5 मल्टीप्लाई होगा 2 से। 2 - 1 ज़ा -2, 3 4 ज़ा -12, 5 2 ज़ा 10, -2 -12 + 10 इज इक्वल्स टू -4। ठीक है, इसका -4 आंसर आ गया। अब हम मूव करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2.2 पे। अच्छा जी, पहले क्वेश्चन समझते हैं। टर्टल स्टार्ट्स एट द ओरिजिन, टर्टल ने स्टार्ट किया है चलना ओरिजिन से। ओरिजिन का मतलब होता है मेन पॉइंट जहाँ पे वेलोसिटी जो है वो 0 होती है, 0 से चलना स्टार्ट किया है। और जब उसने 0 से चलना स्टार्ट किया तो उसकी स्पीड क्या थी, 10 सेंटीमीटर/सेकेंड। ठीक है, वैसे स्पीड मीटर/सेकेंड में होती है लेकिन यहाँ पर सेंटीमीटर सेकंड में ही और सेंटीमीटर में ही सारे आंसर निकले हुए, तो हम सेंटीमीटर में ही इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इन द डायरेक्शन 25 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल से उसने एंगल बनाया, मतलब इस तरफ से उसने एंगल बनाया है। एक्स एक्सिस से एंगल बनाया है 25 डिग्री का। अगर देखो वर्टिकल लिखते तो फिर हम वाई एक्सिस पे एंगल करते हैं। ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ टर्टल 10 सेकंड लेटर। आपने कोऑर्डिनेट्स मालूम करने हैं। ठीक है, आपने कोऑर्डिनेट्स मालूम करने हैं टर्टल के 10 सेकंड। पहले आप सिंपल कोऑर्डिनेट मालूम करेंगे, देन फिर आप उसको उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे उसको टाइम से मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, पहले कोऑर्डिनेट मालूम होंगे एक्स और वाई, देन आप 10 सेकंड लेटर मालूम करेंगे। ठीक है, हाउ फार, ये ए पार्ट हो गया, 2 चीज़ें मालूम करनी है। अब हाउ फार डिड अ टर्टल वॉक इन 10 सेकंड, टर्टल जो है उसने 10 सेकंड के बाद कितना सफ़र तय किया। ठीक है, डिस्टेंस मालूम करना है बेसिकली।
मूव करते हैं इसके सॉल्यूशन पे। गिवन है हमें वेलोसिटी दी 10 सेंटीमीटर पर सेकंड, थीटा हमें दिया 25 और टाइम दिया 10 सेकंड। ठीक है, हमें क्या मालूम करना था, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और कितना उसने मूव किया था 10 सेकंड के बाद। ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहले मैंने आपको कहा था आप कोऑर्डिनेट मालूम करेंगे, देन आप उसको टाइम से मल्टीप्लाई कराएंगे। कोऑर्डिनेट आपने मालूम करना है वी एक्स। ठीक है, वी एक्स कोऑर्डिनेट को कहते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट को कहते हैं वी एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को कहते हैं वी वाई। ठीक है, फॉर एक्स पहले एक्स के लिए काम करेंगे देन वाई के लिए करेंगे। अच्छा, वी एक्स इक्वल्स टू वी कॉस थीटा, वी 10 था, कॉस थीटा 25 था, कैलकुलेटर में डाल 9.06 आ जाएगा। अब यहाँ पर है वी वाई, वाई के लिए हम साइन थीटा साइन लिखते हैं, 10 साइन 25 लिखें 4.23 सेंटीमीटर पर सेकंड आंसर आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, मैंने कहा था तो आप कोऑर्डिनेट निकाल लें, हमने कोऑर्डिनेट निकाल लिया। कोऑर्डिनेट को आप टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि उन्होंने हमें कहा है कि आप 10 सेकंड लेटर कोऑर्डिनेट निकालें। ठीक है, और ये तो सिंपल कोऑर्डिनेट निकला है, तो 9.06 को जो आपने कोऑर्डिनेट निकाला 10 से मल्टीप्लाई कर दें 90.6 आंसर आ जाएगा। यहाँ पे भी सेम 4.23 को मल्टीप्लाई करने 10 से 42.3 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। अब हम मूव करते हैं, हमें फार मालूम करना था 10 सेकंड में कितना दूर गया है। अच्छा, वैसे हमें डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है एस इज इक्वल्स टू वी टी होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें एस इज इक्वल्स टू वी टी नहीं करना है, हम यहाँ पे डिस्टेंस निकालेंगे एक्स स्क्वायर। हमें कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस निकालना है सिंपल, वरना ऐसे हम कर लेते 10 को मल्टीप्लाई कर 10 से 100 आ जाता। ठीक है, आप 10 को मल्टीप्लाई करके 10 से भी इसका आंसर निकाल सकते हैं, 10 10 से 100 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, जैसे यहाँ पे हुआ हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो इन लोगों ने दिया हुआ है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर करके दिया, वो भी मैं आपको तरीका बता देती हूँ और ये वाला तरीका भी देख लीजिएगा, ये ज़्यादा आसान है। डी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर इसका स्क्वायर लेना है आपने, देन आपने वाई का स्क्वायर लेना है। ठीक है, इनके स्क्वायरिंग, इनका स्क्वायर निकाल लें, देन इनके स्क्वायर को प्लस कर लें, 9997.6 आ जाएगा और उसका अंडर रूट लें, आपके पास 100 आ जाएगा। लेकिन मैं आपको ये प्रेफर करूँगी आप ये तरीका मत करें, आप जो सिंपल डिस्टेंस निकालते हैं ना हम पहले एस इज इक्वल्स टू वी टी करके, वी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 10, टाइम भी हमें दिया हुआ है 10, 10 10 से हमारे पास आ गया 100। ठीक है, तो मैं आपको ये प्रेफर करूँगी कि आप ये 3 पॉइंट्स वाला सॉल्यूशन कर लें, ज़्यादा बेटर है, थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू बुक ये है और अकॉर्डिंग टू मी ये वाला है। अब आपकी मर्ज़ी, आप बुक के हिसाब से जाना चाहें तो मैंने आपको बुक के हिसाब का ही बता दिया और अपना ही बता दिया कि मैं तो ऐसे कर रही थी। ठीक है, अब हम मूव करते हैं अपने एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल 2.3, अ कार विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकंड। कार जो है उसकी इनिशियल स्पीड है 1 मीटर पर सेकंड, मतलब उसने ओरिजिन से स्टार्ट किया, टर्टल ने स्टार्ट किया था ओरिजिन से 10 मीटर पर सेकंड से, और इसने स्टार्ट किया है ओरिजिन से 1 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, वो इन मोशन, अब वो मोशन में, कंटिन्यूस मोशन में है, वो रुकी नहीं है, 10 मिनट तक उसने कंटिन्यूस मूवमेंट की है। ठीक है, एंड देन इट कैम स्टॉप, और अब वो स्टॉप हो गई। द वेलोसिटी राइट बिफोर इट स्टॉप 5 मीटर पर सेकंड। अच्छा जी, जब वो रुकी है तो उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड हो गई थी। अब और कांस्टेंट एक्सेलरेशन मालूम करनी है आपको, डायग्राम बना के दिखाती हूँ। देखें, ये गाड़ी थी यहाँ पे, जो भी आप इसको समझ लें, उसने यहाँ से स्टार्ट किया था, 10 मिनट तक वो मोशन में रही, रुकी नहीं। यहाँ पे जब उसने स्टार्ट किया उसकी वेलोसिटी थी ये, और यहाँ पर इस पॉइंट में आकर रुकी उसकी वेलोसिटी थी ये। आपको पता है जब वेलोसिटी चेंज हो रही हो ना टाइम के रिस्पेक्ट से, तो एक्सेलरेशन लाजमी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी है। जब पहली वेलोसिटी दूसरी वेलोसिटी चेंज है तो वहाँ पे एक्सेलरेशन लाजमी होगी। इनिशियल वेलोसिटी 1 है, टाइम हमारे पास 10 मिनट है, 10 मल्टीप्लाई बाय 60 इज इक्वल टू 600 सेकंड, क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट सेकंड है, मिनट में हम कभी भी आंसर सॉल्व नहीं करते। फाइनल वेलोसिटी 5 है, एक्सेलरेशन मालूम करनी है। फार्मूला देखिए, अगर आपको फार्मूले का रेफरेंस पता हो ना कि फार्मूला कहाँ से आया तो आप रेफरेंस भी लिखें। ठीक है, रेफरेंस पहले आप लिखें, बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ये है ना। ठीक है, इसको आप अरेंज कर दें, वी एफ यहाँ प्लस हो रहा है माइनस वी आई अपॉन टी इज इक्वल्स टू ए। ठीक है, ऐसे करके फॉर्मूला लिखे, पहले ये स्टेप लिखिएगा देन ये स्टेप लिखिएगा, ज़्यादा सही रहेगा, या ये भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। सॉल्यूशन में है एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू वी एफ की जगह 5, वी आई की जगह 1 और माइनस की जगह माइनस और टी की जगह 600। ठीक है, 5 - 1 4, 4.600 होता है 0.0066 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, देन हम मूव करते हैं एग्जाम्पल नीचे वाली पे। आ साइकिल कवर 2 किलोमीटर इन 8 मिनट्स एंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द साइकिल इज 1 मीटर पर सेकंड, द एक्सेलरेशन। अच्छा जी, साइकिल है, उसने 8 मिनट में 2 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया। ठीक है, और उसने 2 किलोमीटर का सफ़र 8 मिनट में तय किया है, किस स्पीड से, 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। इसकी एक्सेलरेशन मालूम करें। अब आप बोलेंगे कि एक्सेलरेशन तो जब ही फाइंड आउट होती है, जब भी फाइंड आउट होती है एक्सेलरेशन जब हमारे पास फाइनल वेलोसिटी होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि डिस्टेंस दिया हुआ है तो आप एक्सेलरेशन वहाँ पे मालूम कर सकते हैं। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी की यहाँ नीड नहीं होती। अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन पे। पहले हम डेटा बनाएंगे। डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 2 किलोमीटर, डिस्टेंस का स्टैंडर्ड यूनिट मीटर है, तो किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 1000 करते हैं, 2000 मीटर। इनिशियल वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड है, टाइम 8 मिनट है, 8 मल्टीप्लाई बाय 60 इज इक्वल्स टू 480 सेकंड। ठीक है, आपको यहाँ पे ये 3 चीज़ें दी हुई हैं और आपको फाइंड आउट करने को कहा गया है एक्सेलरेशन। अब
दोबारा रेफरेंस लिखें, बाय यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। आपने यहाँ पे ये ए मालूम करना है, इनिशियल वेलोसिटी भी है, टाइम भी है, यहाँ पे भी टाइम है, डिस्टेंस भी है हमारे पास, तो इजीली हम एक्सेलरेशन मालूम कर सकते हैं। फाइनल वेलोसिटी की यहाँ पर नीड हमें है ही नहीं, ठीक है। डिस्टेंस की जगह आपने 2000 लिखा, इनिशियल वेलोसिटी की जगह 1 लिखा, टाइम की जगह 480 प्लस 1/2 एक्सेलरेशन और टी का स्क्वायर 480 का स्क्वायर, ठीक है। 480 का पहले आप स्क्वायर ले लें, ठीक है, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, सिंपल यहाँ पे ये निकाल लिया। अच्छा जी, अब ये 230,400 ए 2 से डिवाइड हो रहा है, ए को ऐसे ही रहने दें, इन दोनों को डिवाइड कर दें, इन दोनों को डिवाइड करके 115,200 आंसर आया। अच्छा 480 यहाँ पे से प्लस हो रहा है, वहाँ जाकर 2000 से माइनस हो जाएगा, 2000 माइनस 480 इज इक्वल्स टू 115,200 और ये है ए, ठीक है। ये ए से इन दोनों का आंसर 1520 आया, ये यहाँ पर ए से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वहाँ जाके 1520 से हो जाएगा ये डिवाइड, ठीक है। ये इसके बाद ये स्टेप लिखिएगा, ये डिवाइड हो गया तो 0.013 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका आंसर आ गया, जैसे कि बुक में हमें गिवन है, ठीक है, 0.013। अच्छा अब हम मूव करते हैं, लास्ट न्यूमेरिकल है हमारे इस चैप्टर का, जो कि अ बॉडी इज़ प्रोजेक्टेड। जब भी प्रोजेक्टेड वगैरह की बात हो रही है, प्रोजेक्टल मोशन का न्यूमेरिकल होगा, तो प्रोजेक्टल मोशन के न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको आप और से पढ़ लें। बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी, बॉडी को जो है प्रोजेक्ट किया गया है किस वेलोसिटी से, 20 मीटर पर सेकंड से, एंड एट द एंगल 50 डिग्री, और वो एंगल बना रही है 50 डिग्री का हॉरिजॉन्टल की तरफ, मतलब उस तरफ मैक्सिमम हाइट की बात हो रही है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एंगल हाइट की तरफ बनता है, वर्टिकल एंगल बनता है रेंज की तरफ। फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट मालूम करना है। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब होता है जहाँ से उठी थी वहीं पे वापस आना, मतलब ग्राउंड को टच करने का टाइम मालूम करना है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी 20 है, थीटा में दिया 50 डिग्री, प्रोजेक्टाइल में जब भी प्रोजेक्टाइल की जब भी बात करेंगे तो हम लिखेंगे 9.8 मीटर पर सेकंड। ग्रेविटी लाजमी, चाहे वो क्वेश्चन में दी हुई है चाहे नहीं दी हुई, क्वेश्चन में ग्रेविटी नहीं दी हुई होती, कांस्टेंट वैल्यू है, तो आपने खुद लिखनी है। प्रोजेक्टाइल मोशन के हर न्यूमेरिकल में ग्रेविटी का कंसर्न होता है, ठीक है। हमने टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मालूम करना है, कैपिटल टी हमने लिख दिया, कैपिटल टी का फॉर्मूला है 2v0 साइन थीटा अपॉन जी, ठीक है। तो टी 2v0 हमें इधर 20, साइन थीटा में 50 डिग्री दिया हुआ है, जी की वैल्यू 9.8 है, 2 × 20, अच्छा 2 × 20 40 हो गया, 40 साइन 50 आप कैलकुलेटर में लिखें, 30.6 आंसर आ जाएगा। 30.6 को 9.8 से डिवाइड करें, 3.126 सेकंड आपके पास आंसर आ जाएगा। यहाँ होते हैं हमारे न्यूमेरिकल कंप्लीट। अच्छा टी का फॉर्मूला ना वर्टिकल डिस्टेंस कहते हैं स्मॉल टी, और वो नीचे आएगा तो कैपिटल टी, ठीक है। इस टी का और इस टी का सेम डिस्टेंस है, तो स्मॉल टी प्लस टी इज इक्वल टू टी होता है, इसीलिए यहाँ पे 2 लगाया गया है, और सिंपल टी का फॉर्मूला ये लगा दिया, ठीक है। वो जब मैं डेरिवेशन करवाऊंगी तो आपको फॉर्मूले ठीक से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। हमारी वीडियो होती है एंड, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा।